नमस्कार। यह वीडियो आगरा शहर में गंदगी व नाली नाले और गड्ढा युक्त सड़कों तथा पीने के पानी की स्थिति पर आपको ध्यान देने के लिए जागरूकता लाने से संबंधित है। 21 अगस्त को अखबार में खबर छपी कि राष्ट्रीय स्तर पर करवाए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का रिजल्ट घोषित हुआ। 4242 शहरों को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया, जिनमें से 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 47 शहरों में आगरा को देश में 16वां और प्रदेश में दूसरा स्थान मिलने पर तथा पिछले साल 2019 के सर्वेक्षण में मिले प्रदेश में 5वें और देश में 85वें नंबर से ऊपर उठकर ऊंची छलांग लगाने की खुशी में प्रसन्न और उत्साहित होकर नगर निगम के पार्षदों ने खुशी जाहिर करते हुए मेयर व नगर आयुक्त को मिठाई खिलाते हुए उसमें फोटो छपवाई। हालांकि ये अलग बात है कि लगातार चौथे साल भी देश के 10 प्रमुख शहरों यानी कि टॉप 10 में शहर के शामिल होने का उन बेचारों का सपना टूट गया। अब आगे टॉप 10 में नंबर 1 आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर हाथों में झाड़ू लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोटो खिंचवाने के साथ जगह जगह लगे टीवी स्क्रीनों में स्वच्छता गीतों को बजाते हुए नाचने गाने वाले कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करवाएंगे। भाइयों, इस खबर से एक दिन पहले की ही अखबार में छपी खबर ये थी कि नाले में बह गया बालक, तलाश जारी। शहर में मंगलवार को हुई तेज बारिश के दौरान नाले के किनारे खेलते 3 बच्चे उसमें गिर गए। उनमें से 2 को तो लोगों ने बचा लिया, लेकिन तीसरा बहाव तेज होने के कारण नाले में बह गया। ऐसी घटनाएं अथवा हादसे शहर में अक्सर होते रहे हैं। कई मासूमों और बेगुनाहों की जिंदगी लील चुके हैं ये नाले। इसी के साथ एक खबर और थी कि यहाँ जरा सी बारिश में उफन जाते हैं नाले। ठीक से नहीं हुई 441 नालों की सफाई, हर दिन पहुँचती हैं शिकायतें। हर वर्ष नालों की सफाई पर खर्च होता है 1 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट। जरा सी बारिश में शहर के नाले ओवरफ्लो करने लगते हैं। नालों के बैक मारने से लोगों के घरों से लेकर दुकानों तक में पानी भर जाता है। तली झाड़ नाला सफाई न होने को लेकर नगर निगम में हर दिन शिकायतें पहुंचती हैं। नगर निगम के 100 वार्डों में 441 नाले हैं। इस साल नालों की सफाई ठीक से नहीं हुई है। टुकड़ों में नाले साफ हुए हैं, कागजों में 100% नालों को साफ दिखाया जा रहा है। नालों की सफाई में इस साल अब तक 50 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। नालों की सफाई के बाद सिल्ट का उठान भी ठीक से नहीं होता है। सफाई कर्मचारी 2 से 3 सप्ताह के बाद उठान करते हैं। बारिश में सिल्ट वापस नालों में चली जाती है। और इसके लगभग 1 सप्ताह बाद आई खबर में बताया गया कि सफाई को लेकर नगर निगम का विशेष सदन सूर सदन में बुलाया गया। उसमें हुई चर्चा में ये सामने आया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम प्रशासन ने 213 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तब जाकर आगरा को प्रदेश में दूसरा और देश में 16वां स्थान मिला है। वहीं 2018-19 में 169 करोड़ और 2017-18 में 120 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसके अलावा आगरा नगर निगम ने शहर के सीवेज मैनेजमेंट के रखरखाव के लिए वबाक कंपनी से 10 वर्ष के लिए करार किया है, जिसके तहत वबाक कंपनी द्वारा 42 करोड़ 80 लाख रुपए हर वर्ष खर्च किए जाएंगे, जिसका भुगतान कंपनी को राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। जी हाँ भाइयों, जलकल विभाग से वबाक कंपनी को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन समाधान फिर भी नहीं निकला। सिटी में जगह जगह सड़कों पर सीवर का पानी बहता रहता है। इतना ही नहीं, एनजीटी की रोक के बाद भी गंदे नालों का पानी और सीवर को यमुना में गिराया जा रहा है। बारिश के दौरान तो शहर में हालात और भी बद से बदतर हो जाते हैं। यही सच्चाई है।
कई सालों से हर साल यही होता रहा है। आगरा के लोग ऐसे हालातों को बचपन से देखते देखते जवान और बुढ़े तक हो गए। फिर वो कौन लोग हैं जो कि ऐसे स्वच्छता सर्वेक्षणों में आगरा के लिए वोटिंग करते हैं, जबकि सन 1998 में यमुना कार्य योजना की शुरुआत होने के बाद करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। गंदे पानी की सफाई के लिए 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनवाए गए। नालों का प्रवाह यमुना में थामने के लिए नालों को टैप करने की शुरुआत हुई, लेकिन कुछ ही नाले टैप हो पाए। बाकी कई नालों के अलावा सीवरों का भी यमुना में खुलेआम गिरना जारी है। सालों से वही सब नलों द्वारा पानी के रूप में शहर की जनता को पीने व नहाने धोने के लिए परोसा जा रहा है। इसके अलावा जगह जगह कूड़े के ढेरों व सड़ान मारते बड़े बड़े भरे हुए डस्टबिन और हर तरफ गंदगी के कारण फैलती बीमारियों के साथ जल भराव, गड्ढा युक्त सड़कें और गली मोहल्लों की जाम हुई रुकी हुई नालियां होते हुए भी मात्र कुछ क्षेत्रों से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन व बाजारों में रात को झाड़ू लगवाना और कुछ मुख्य मार्गों में बिजली के खंभों पर 3 रंगों की पन्नी चढ़वाना तथा कई जगह लगे टीवी स्क्रीनों पर स्वच्छता गीत बजवाना और हाथों में झाड़ू लेकर नाचने गाने को देखकर ही जो लोग स्वच्छता सर्वेक्षणों में वोटिंग के लिए फड़फड़ाने लगते हैं, क्या वो सही मायनों में शहर के लिए कुछ करने का विचार रखते भी हैं या नहीं। शहर के पुराने लोग तो इससे अनजान नहीं होंगे कि कई साल पहले आगरा शहर में जहरीले पानी से कई निर्दोष लोगों के बेमौत मारे जाने का हादसा भी हो चुका है। आगरा के नाटककार उस घटना के ऊपर हादसों का शहर नामक नाटक भी लिख चुके हैं। ताजमहल के बोझ को उठाने वाले शहर के लोग सालों से सीवर व गंदे नालों का मिला हुआ पानी प्रयोग कर रहे हैं। इसी को देखते हुए आगरा के सोते हुए लोगों को डांटते हुए सीवर पूछता है, गटर बोलता है तथा नालों के साथ मिलने वाली हर गली मोहल्ले की नाली भी उनसे कहती है, हमारा कीचड़ युक्त गंदा पानी पीकर सब क्यों बीमार हो रहे हो। अरे तुम लोग तो उस देश के वासी हो जिस देश में गंगा बहती है। इतना ही नहीं, अपने अपने काम से लोगों के घर से बाहर निकल जाने के बाद रास्ते में कहीं लघु शंका होने पर तनाव के साथ माथे पर चिंता की लकीरें खींचने लग जाती हैं। शहर में पर्याप्त टॉयलेट अथवा मूत्रालय न होने की वजह से इधर उधर जगह तलाशने के लिए भटकना पड़ता है। ये समस्या मुख्य बाजारों में महिलाओं के लिए तो अधिक परेशानी का सबब बन जाती है। हालांकि मुख्य बाजारों से हटके शहर के कुछ स्थानों पर आगरा के मेयर का गुड वर्क दिखाने के लिए नगर निगम ने महिलाओं के लिए पिंक शौचालय अथवा रखवा दिए हैं, पिंक शौचालय बनवा अथवा रखवा दिए हैं और उन्हें नाम दिया है इज्जत घर। लेकिन उचित स्थानों पर न होने की वजह से कई नगर निगम के इज्जत घर शोपीस बनकर रह गए हैं। हम ये पूछ रहे हैं मेयर साहब से कि महिलाओं के लिए तो नगर निगम द्वारा बनवा दिए हैं कुछ इज्जत घर, लेकिन पुरुष अपनी इज्जत को हाथ में लेकर क्यों भटकते फिरते हैं फिर इधर उधर। क्या पुरुषों की कोई इज्जत नहीं या उनकी इज्जत का कोई मोल नहीं। महिलाओं के लिए पिंक कलर तो क्या पुरुषों का कोई कलर नहीं। लाल, पीला, हरा, नीला अगर नहीं तो काले कलर के ही सही। शहर में पर्याप्त मूत्रालय तो होने चाहिए। शहर में कहीं कहीं अगर पुरुष मूत्रालय बने भी हुए हैं तो उसमें दुर्गंध के कारण खड़ा होना भी मुश्किल होते हुए अपनी सांसें रोककर कोई लघु शंका करने को घुस भी जाए तो लबालब भरे हुए मूत्रालय में रेंगते हुए कीड़े इधर उधर सरकते व उछलते कूदते हुए
उसी से सवाल करने लगते हैं कि ओए कौन है बे तू, हमारे सुख चैन में छींटे मार मार कर खलल डालने वाला। तुझे शायद ये मालूम नहीं कि बेशक हम गटर के कीड़े सही, लेकिन हमारा भी हफ्ता जाता है। उस समय ऐसा लगता है कि हमसे अच्छे तो ये रेंगने वाले कीड़े ही हैं, जिनमें की एकता तो दिखाई देती है। इसके अलावा मूतने के लिए इधर उधर कोई कोना व दीवार तलाशने वाले, किसी दीवार पर यह लिखा होने के बावजूद कि यहाँ मूतना मना है, वह देखो गधा पेशाब कर रहा है, फिर भी उस दीवार के सहारे ये सोचकर खड़े हो जाते हैं कि इस दीवार पर हमारे लिए गधा लिखने वाले नादान को क्या मालूम कि इस मामले में तो हम गधे के भी बाप हैं। वैसे तो आगरा में हर साल ताज महोत्सव का आयोजन होता आया है, लेकिन एक बार आगरा शहर में हुए ताज महोत्सव से प्रभावित होकर तत्कालीन कमिश्नर साहब ने उत्सुकता में अति उत्साहित होकर यहाँ तक कह दिया था कि आगरा शहर को उत्सवों का शहर का दर्जा हासिल होना चाहिए। उन्हें शायद ये नहीं मालूम होगा कि मातमों और हादसों का शहर तो ये पहले ही बन चुका है। भाइयों, इसी के साथ आप लोगों को और आगरा की मीडिया को ये भी मालूम होगा कि पूर्व सरकारों ने ऐतिहासिक इमारतों की वजह से आगरा शहर को पहले ही प्रदेश में पहला दर्जा हासिल धरोहर नगर घोषित किया हुआ है। इसी को देखते हुए आगरा शहर के लोगों को सारी दुनिया यह कहते नहीं थकती है कि चुपचाप टट्टी पेशाब मिला हुआ पानी पीने वालों तथा उफनते हुए सीवर व नालों की बदबू में सांस लेने वालों, जगह जगह कीचड़ व कूड़े के ढेरों और तमाम फैली हुई गंदगी से बेशक आम नागरिकों का जीना तो बिल्कुल ही दूभर हो गया है। फिर भी बधाई हो आप सब लोगों को कि आपका आगरा शहर प्रदेश में पहला दर्जा हासिल करने वाला घोषित धरोहर नगर हो गया है। इसके अलावा शहर की टूटी फूटी व गड्ढा युक्त सड़कों के बारे में आखिर क्या कहा जाए। कई जगह सड़कों की स्थिति तो ऐसी होती है कि पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। इसी के साथ इनमें नाली नाले व सीवर या कहीं किसी नल की पाइपलाइन लीकेज के कारण जल भराव होने पर तो स्थिति और भी बद से बदतर हो जाती है। हादसों को निमंत्रण देती इन सड़कों पर चलते हुए कई वाहन जर्जर अवस्था में पहुंचने के साथ ही लोग भी दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल होते रहे हैं। हालांकि समय समय पर सड़कों की मरम्मत के लिए करोड़ों के प्रस्ताव पास किए जाते हैं, लेकिन सड़क सही होने के कुछ माह बाद ही फिर उसी हाल में आ जाती है। कोई सड़क सही होने पर भी सीवर के ढक्कनों के कारण बने हुए गड्ढों और टीलों को सही करने की तकनीक का अधिकारियों व इंजीनियरों को पता तक नहीं है। एक तरफ तो सेना के जवान सीमा में घुसकर भी ध्वस्त कर देते हैं आतंकी अड्डों को, लेकिन क्या कहें इन भ्रष्टाचार की दलदल में धंसे एक ही थैली के चट्टे भट्टों को, जिनके पास कोई तकनीक तक नहीं सही करने की सड़क के गड्ढों को। लेकिन फिर भी आगरा के लोग दूध पीते मासूम बच्चों की तरह गिरते लुढ़कते व फिसलते हुए चुपचाप आवागमन करते रहते हैं। उनके मुंह से कोई आवाज़ तक नहीं निकलती, किसी को इस पर कोई ऐतराज़ नहीं होता। दूसरी तरफ सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन करवाने का हवाला देकर शासन द्वारा हेलमेट न होने और वाहनों पर अन्य कई प्रकार के चालानों की जुर्माना राशि बढ़ाने के बाद तो एरे गहरे नत्थू खैरे सभी काम पर लग गए हैं। रोड पर जगह जगह डिजिटल कैमरे हाथों में लेकर
चालानों की भारी भरकम जुर्माना राशि का भय दिखाकर लोगों का उत्पीड़न किया जाने लगा। यातायात के नियमों का उल्लंघन होने पर जितने चालान होते हैं उससे अधिक चाय पान की वसूली के काम होने लगे हैं। हेलमेट लगाने के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि हेलमेट लगाना अनिवार्य इसलिए किया गया है क्योंकि हेलमेट लगा होने से अकस्मात होने वाली दुर्घटनाओं में जान का जोखिम कम हो जाता है। तो भाइयों, प्रशासन के उन नुमाइंदों से हमारा ये सवाल है कि शहर की सड़कों पर जगह जगह बने हुए गड्ढों को सही करवाना क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जिनसे कि अक्सर छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। रोड टैक्स के साथ ही वाहनों पर कई अन्य टैक्स वसूलने वाले इन सरकारी नुमाइंदों की नज़र में क्या ये सब सड़क सुरक्षा नियमों के अंतर्गत नहीं आता? दुर्घटनाओं में जान का जोखिम कम करने की बात कहकर हेलमेट अनिवार्य करके डिजिटल कैमरे हाथों में लेकर चालान काटने व कटवाने वालों का ध्यान क्या आवागमन के लिए गड्ढा मुक्त और साफ सुथरी सड़कें उपलब्ध करवाकर होने वाली दुर्घटनाएं कम करने की ओर नहीं जाता? भले ही सड़कों पर बने गड्ढों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में किसी के भी घर का कोई कमाने वाला मर जाए या उसके हाथ पैर टूट जाए व अपाहिज हो जाए, पर इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डिजिटल कैमरे हाथों में लेकर वाहनों पर नज़र रखने व चालान करने वालों से कोई तो ये कहने व पूछने वाला होना चाहिए कि आखिर इन कैमरों में टूटी फूटी सड़कों व गड्ढों और लबालब भरे हुए रेंगते कीड़ों वाले मूत्रालयों तथा गली मोहल्लों की रुकी हुई जाम नालियों व नालों की फोटो कब खींचेगी? आगरा की इन पुरानी समस्याओं के संदर्भ में लोगों की उदासीनता को ध्यान में रखकर उन्हें जागरूक करने व आईने में उनको खुद की स्थिति दिखाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जागरूक जनता पार्टी द्वारा चलाए गए जन जागरण अभियान के अंतर्गत कई साल पहले लोगों में वितरित करने के लिए छपाए गए पुराने पत्रक के लेख को भी आपके सामने रखा जा रहा है, जो कि इस प्रकार है। क्या अभी रुक जाओ, 1 2 क्या यह सच नहीं है कि एक मच्छर भी साला आज के आदमी को हिजड़ा बना सकता है? एक तरफ तो जो आदमी अपनी नाक की नोक पर मक्खी तक नहीं बैठने देता है, लेकिन दूसरी तरफ वही आदमी जगह जगह पड़े तमाम कूड़े कचरे के ढेरों की सड़ांध भरी और उफनते हुए सीवरों की दम घोटती बदबू को उसी नाक से बेझिझक खुलेआम उंगली डालकर सूंघता है। अपनी छाती को चौड़ाकर चलने वाला वही आदमी महामारी के रूप में फैलती हुई जानलेवा बीमारियों और मच्छरों द्वारा उत्पन्न डेंगू व मलेरिया से मर रहा है, लेकिन शासन से इनके उन्मूलन तथा अन्य संक्रामक रोगों से बचाव के ठोस उपाय करवाने की मांग का साहस और हिम्मत भी नहीं कर रहा है। यानी कि सचमुच आज का आदमी इतना गया गुजरा हो गया है जो कि मच्छरों ने भी अपनी ताकत व प्रभाव के मुकाबले में उसे अक्षम साबित करके बिल्कुल हिजड़ा बना दिया है। ताज नगरी हिंद के वासियों को रूखी सूखी खाने के बाद पीने को मिल रहा दूषित पानी व आने जाने के लिए टूटी फूटी सड़कों पर जगह जगह बने गड्ढों में हुआ पड़ा है जल भराव और सांसों में घुलने वाली उफनते हुए सीवरों की सड़ांध भरी बदबू के साथ कदम कदम पर स्वागत में कूड़े कचरे के ढेरों का मनमोहक नज़ारा करती हुई अखियों के झरोकों से बड़ी हसीन दिखती हैं दोनों ओर की रुकी हुई बजबजाती नालियाँ, तो जहाँ भी कम नहीं लगते कीचड़ से लबालब भरे हुए नाले। लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ अखबारों में ही नेतागिरी करते हुए
कोरी अखबारी बयानबाजी के दम पर हिजड़ों की तरह उछलते रहे छोटे बड़े व चवन्नी छाप छुटभइये नेतागण और भ्रष्ट हरामखोर सरकारी अफसर तथा इन सबका साथ देते हुए पत्रकारिता धर्म की परिभाषा से भी अनजान बेगुनाहों की लाशों पर कलम चलाकर पत्रकारिता करने वाले धंधेबाज पत्रकार आदि सब मिलकर स्वयं के मिश्रण से पनप रहे विभिन्न जानलेवा संक्रामक रोगों के हमले में आम जनता के निर्दोष लोगों को तो मरवा ही रहे हैं, पर न जाने खुद कब मरेंगे साले। क्या इस बात का जवाब किसी के पास है कि महानरक बने हुए आगरा महानगर की दशा कब सुधरेगी? नहीं, इसका जवाब शायद वर्तमान में किसी के पास नहीं होगा। अखबार को अपने बाप की जागीर समझने वाले पत्रकारों के पास भी नहीं। अरे होगा भी कैसे? कलम चलाकर धंधा करने के सिवाय उन्होंने अब तक किया ही क्या है? उनका पूरा सहयोग तो क्लीन आगरा, ग्रीन आगरा जैसे फरेबी नारों से जनता को गुमराह करने वालों और अखबारी नेतागिरी करने वालों के साथ ही रहता है। आप लोगों ने आगरा महानगर की ऐसी दुर्दशा को अपनी आंखों से देखने के साथ ही लोगों को मुंह चिढ़ाता हुआ क्लीन आगरा, ग्रीन आगरा भी कई जगहों पर लिखा देखा होगा। इस नारे का अर्थ है स्वच्छ आगरा, हरित आगरा, यानी कि साफ सुथरा आगरा और हरा भरा आगरा। ऊपर से एक और नारा आ गया है जो कि नवीन आगरा के नाम से हमें कोड़ में खाज के रूप में देखने व सुनने को मिलता है। जी हाँ, नवीन आगरा, जिसका अर्थ होता है चमचमाता हुआ नया आगरा। ये अलग बात है कि पुराने आगरा की सीवर व पानी के लिए बिछाई गई पाइपलाइनों से संबंधित कोई नक्शा तक जल संस्थान और नगर निगम के पास उपलब्ध नहीं है। इन हालातों में क्लीन आगरा, ग्रीन आगरा के स्थान पर आगरा की जनता को हकीकत से रूबरू करवाता हुआ यह नारा पूरी तरह सार्थक हो रहा है। क्या हो सकता है वह नारा? वह नारा है मलिन आगरा, स्वच्छहीन आगरा, स्वार्थ में लीन आगरावासी, गंदगी के शौकीन आगरावासी। रेडी 1 2 3। अगर आप लोग इस नारे के अनुरूप खुद को ढाल ही चुके हो तो निसंकोच इसे स्वीकार करो और अपने जानवर बनकर जीने का त्यौहार मनाओ, और अगर नहीं तो स्वयं को तैयार करो और इंसान बनकर जीने के लिए निकलकर बाहर आओ। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई तल्ख टिप्पणियों ने आगरा में फैली गंदगी की समस्या पर सारी दुनिया का ध्यान कुछ इस कदर खींचा है कि ताजमहल को देखने दुनिया भर के लोग दूर दूर से चलकर आते हैं। उसी ताज के बोझ को अपने कंधों पर उठाए हुए यहाँ के वासी बिना किसी शोरगुल के बड़ी बहादुरी से गंदगी की सड़ांध भरी बदबू को सूंघ कर जी रहे हैं। विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बना चुकी ताजनगरी के बहादुर लोगों की इस बेबसी से भरे उनके रहन सहन को देखते हुए दुनिया तरस खाकर यह जरूर सोचती होगी कि बेचारे यहाँ के वासी इंसान की खाल में होने के कारण ही लाख चाहने के बावजूद भी कुत्तों और सूअरों की तरह नालों में नहाने व तैर पाने में असमर्थ रहने के साथ साथ कूड़े कचरे के ढेरों व नालियों में मुंह मारते हुए लोटपोट भी नहीं कर सकते, तथा इसके अलावा जिस दूषित पानी को पीने से गधे घोड़े भी इन्हें नहाकर मना कर देते हैं, उसी पानी को अमृत समझकर ये लोग वर्षों से पी रहे हैं। आगरा की जनता को जो वर्षों से पीने के लिए पानी नलों के द्वारा यमुना का दूषित पानी व कई जगहों पर पाइपलाइन लीकेज के कारण नाले नालियों
वह सीवरों का हरा पीला बदबूदार झाग वाला पानी मिल रहा है। ऐसा पानी तो जानवरों को भी पीने में हिचकिचाहट लगेगी, लेकिन आगरा के लोग स्वार्थ एवं कायरता को मजबूरी का नाम देकर विशेष प्रकार के जानवर बनकर ऐसे पानी को भी पीने व नहाने धोने के इस्तेमाल में ले रहे हैं। हाँ। आगरा जनपद में 1000 mld पानी की हर दिन ज़रूरत होती है, जिसमें कि 400 mld शहरी क्षेत्र और बाकी ग्रामीण क्षेत्र के लिए। 400 mld पानी के सापेक्ष शहर को अभी सिर्फ 250 mld यमुना के पानी की ही सिकंदरा और जीवनी मंडी जल संस्थान से सप्लाई हो पाती है। इसमें भी अधिकांश पानी लीकेज व अन्य दिक्कतों से बर्बाद हो जाता है। नलों से आने वाले जल के अलावा हैंडपंपों व कुओं का जल इस्तेमाल करते आ रहे अधिकांश लोग समरसेबिल के साथ ही मिनरल वाटर के नाम पर पानी प्लांटों द्वारा जमीन से दोहन कर निकाले गए भूगर्भ जल पर भी निर्भर हैं। इन वाटर प्लांटों द्वारा पानी को शुद्ध करने के लिए 3 गुना पानी का दोहन किया जाता है। 30-20 पानी रखकर बाकी का नाली में बहा दिया जाता है। इसके अलावा व्हीकल वॉशिंग सेंटरों द्वारा वाहनों को धोने के लिए लगवाए गए समरसेबिलों के साथ ही 400 mld पानी देहात क्षेत्र में हर दिन ट्यूबवेल व अन्य माध्यम से इस्तेमाल होता है। इस तरह अत्यधिक भूगर्भ जल का दोहन करने से जहां जमीन के नीचे 10 साल पहले तक जल स्तर 140 से 160 फीट तक था, वहीं आज 250 से 300 फीट तक है और अगले 5 साल में 400 फीट तक पहुंचने की आशंका बनी हुई है। अगर यही हाल रहा तो आगरा में जमीन के नीचे पानी कम होने से उसकी गुणवत्ता भी बिगड़ रही है। जनपद के पानी में लगातार फ्लोराइड बढ़ रहा है। पहले से कई खतरनाक आर्सेनिक यहाँ के पानी में हैं। ऐसे में फ्लोराइड बढ़ने से पानी खारा और लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डालने वाला साबित हो रहा है। एक जल परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार कई स्थानों पर भूगर्भ जल में फ्लोराइड और TDS मानक से कई गुना अधिक पाए गए हैं। ऐसे पानी के लगातार प्रयोग से हड्डियां टेढ़ी पड़ जाने व अपाहिज होने का रोग लग जाता है। अब आगरा की जनता के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली बात सामने आ गई है। ऐसे में लोग या तो खुद को जानवरों की श्रेणी में रखकर नलों से आ रहा दूषित व बदबूदार पानी पिएं और विभिन्न संक्रामक रोगों जैसे गैस्ट्रो, डायरिया, हैजा आदि का शिकार होकर मरें, और या फिर फ्लोराइड युक्त भूगर्भ जल पिएं व कुबड़े एवं टेढ़े होकर जिएं। ऐसे में सीढ़ी बन के हलवा खाकर जिंदगी का मजा लूटने वाले लोग नलों का दूषित पानी पीकर संक्रामक रोगों से मरने के बजाय हैंडपंपों अथवा समरसेबिलों का फ्लोराइड युक्त पानी पीकर कुबड़े एवं टेढ़े होकर जीना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। वैसे कहते हैं कि कुत्ते की हमेशा टेढ़ी रहने वाली दुम को कई साल तक नली में डालकर रखा जाए तो भी वह बाहर निकलने पर टेढ़ी ही रहती है। कुत्ते की टेढ़ी दुम तो फिर भी कम से कम नली में सीधी रहती है, लेकिन आदमी अगर एक बार टेढ़ा हो गया फिर वो तो किसी नली अथवा पाइप में सीधा घुस भी नहीं पाएगा। कहीं ऐसा न हो कि आगरा के लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीकर कुबड़े एवं टेढ़े होने पर आईने में देखें और यह सोचें कि हमारी डिजाइन अथवा बनावट तो जानवरों जैसी हो ही गई है, अब पूरी तरह जानवरों की ज़िंदगी जीने में हर्जी क्या है। इससे पहले कि लोग कुबड़े एवं टेढ़े हो जाएं और उनकी आने वाली नस्लें भी टेढ़ी पैदा होने लगें। कहावत के अनुसार जिस तरह सीधी उंगली से घी न निकलने पर उंगली टेढ़ी करके घी निकाला जाता है, उसी तरह लोग अगर खुद को व आने वाली नस्लों को टेढ़ा होने से बचाने के लिए थोड़ा सा उंगली को टेढ़ा कर लेंगे तो इंसान की खाल में रहकर भी जानवरों की ज़िंदगी जीने के कारण आने वाले इतिहास में कलंकित होने से बच जाएंगे। इसी के साथ आगरा वासियों को
एक गीत के रूप में आगरा वासियों के लिए एक गीत के रूप में कुछ पंक्तियां लिखी हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। तुम जो यमुना का गंदा पानी नल से पीते हो, तुम जो यमुना का गंदा पानी नल से पीते हो, खाल में आदमी की जानवर से लगते हो, खाल में आदमी की जानवर से लगते हो। कई बीमारियां तो खुद गले लगाते हो, कई बीमारियां तो खुद गले लगाते हो, खाल में आदमी की जानवर से लगते हो, खाल में आदमी की जानवर से लगते हो। ला 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 ला। मौसम बरसात का तो जब भी यहाँ आता है, गड्ढों भरी सड़कों पे नालों का पानी बहता है। मौसम बरसात का तो जब भी यहाँ आता है, गड्ढों भरी सड़कों पे नालों का पानी बहता है, उसमें से गिरते फिसलते हुए निकलते हो, उसमें से गिरते फिसलते हुए निकलते हो, खाल में आदमी की जानवर से लगते हो, खाल में आदमी की जानवर से लगते हो। ला 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 ला। खुले सीवर यहाँ सड़कों पे उपने रहते हैं, कूड़े कचरों के ढेर भी सड़ांध देते हैं। खुले सीवर यहाँ सड़कों पे उपने रहते हैं, कूड़े कचरों के ढेर भी सड़ांध देते हैं। रखे हाथ नाक पे उसे सूंघते गुजरते हो, रखे हाथ नाक पे उसे सूंघते गुजरते हो, खाल में आदमी की जानवर से लगते हो, खाल में आदमी की जानवर से लगते हो। ला 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 ला। नालियां रुकी रहती नाले जाम रहते हैं, गड्ढे गलियों के तालाब सा बन जाते हैं। नालियां रुकी रहती नाले जाम रहते हैं, गड्ढे गलियों के एक तालाब सा बन जाते हैं। वहाँ पन पे मच्छरों से खुद को कटवाते हो, वहाँ पन पे मच्छरों से खुद को कटवाते हो, खाल में आदमी की जानवर से लगते हो, खाल में आदमी की जानवर से लगते हो। ला 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 ला। टूटी फूटी सड़कों पे हर कोई आता जाता है, हाथ पैर तुड़वाने के साथ चोट खाता है। टूटी फूटी सड़कों पे हर कोई आता जाता है, हाथ पैर तुड़वाने के साथ चोट खाता है। लंगड़े लूले भी हो के चुप ही तुम तो रहते हो, लंगड़े लूले भी हो के चुप ही तुम तो रहते हो,
खाल में आदमी की जानवर से लगते हो, खाल में आदमी की जानवर से लगते हो। ला 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 ला। रास्ते में लघु शंका को कहीं पे रुकते हो, किसी टॉयलेट को ढूंढ करके उसमें घुसते हो। रास्ते में लघु शंका को कहीं पे रुकते हो, किसी टॉयलेट को ढूंढ करके उसमें घुसते हो। वहाँ जब रेंगते कीड़ों से बचते फिरते हो, वहाँ जब रेंगते कीड़ों से बचते फिरते हो। खाल में आदमी की जानवर से लगते हो, खाल में आदमी की जानवर से लगते हो। तुम जो यमुना का गंदा पानी नल से पीते हो, कई बीमारियां तो खुद गले लगाते हो। खाल में आदमी की जानवर से लगते हो, खाल में आदमी की जानवर से लगते हो, खाल में आदमी की जानवर से लगते हो। धन्यवाद भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को सुनने और देखने के लिए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। थोड़ा बहुत भी आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें ये आगरा के ऊपर बनाई हुई वीडियो है, आगरा के हालातों पर, लेकिन ये लगभग पूरे देश की स्थिति है। और कुछ ही क्षेत्र होंगे जो कि पूरी तरह से साफ़ सुथरे और जहाँ का प्रशासन वगैरह वहाँ की समस्याओं पर ध्यान देता होगा, वरना भ्रष्टाचार की वजह से ये लगभग पूरे देश की समस्या है। इसमें कुछ भी सच्चाई लगे आपको, ये बहुत पुरानी समस्या हैं आगरा की, और हमारा ध्यान इस पर बहुत पहले से है। लेकिन चूँकि कोई भी बात आप तक पहुंचाने का जरिया नहीं मिल पाया था, और मीडिया जो है ना, हम जैसों को मीडिया ने भी भाव नहीं दिया, क्योंकि वो लोग जो हैं वही नेताओं के चक्कर में पड़े रहना, उनके ऊपर जो दिल खोल के पैसा खर्च करें, उनकी पार्टी सार्टी करें, उनको होटलों में ले जा कर के काजू की और बादामों की और पिस्तों की प्लेटें रखें, कोल्ड ड्रिंक पिलाएं, कुछ खर्चा पानी दें, तब जाके वो उनके साथ प्रेस वार्ता करने के लिए तैयार होते हैं, उनकी खबरें ही छपती हैं। 30 साल पहले से ये सिलसिला चालू हुआ था, 30 साल पहले से। उसके बाद हमारे हालात खुद ही ऐसे हो गए कि हम दुनिया से कट गए। अब आकर के जब ज़िंदगी की शाम हो गई, अब आकर के ये थोड़ा सोचा है कि चलो मरते मरते थोड़ा सा अपनी जो रचनाएं हैं, लेख हैं, गीत हैं, वो लोगों के सामने आने चाहिए। और आगरा के लिए आपने जो ये सभासदों की भीड़, 100 सभासद, मेयर, विधायक, MP, ये सब लोग आप लोग जो चुन चुन करके भेजते हो, आपको खुद नहीं मालूम होगा कि आपको अगर कोई ज़रूरी काम पड़ गया तो आप उनके पास जाओगे तो आपकी सुनवाई होगी या नहीं। समझे? 2 टके की वैल्यू होती है आम आदमी की। खैर, औकात से बढ़कर मैंने अपनी संस्था बना दी है, पार्टी बना दी है, राष्ट्रीय जागरूक जनता पार्टी। अब मेरे अकेले के रूप में फिलहाल आपके सामने आई गई है। आप लोगों का साथ मिला तो संगठन का ढांचा खड़ा होगा। अगर ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, हम जैसी सोच वाला अगर एक सभासद भी होता ना शहर में, एक सभासद, तो ये 100 सभासद जितना नहीं कर पा रहे हैं ना,
शहर के लिए, उससे ज़्यादा काम होता। काम ऐसा होता कि ये जहां देखता, ये ज़मीन देखती और आसमान देखता। बस अब ज़्यादा क्या कहूँ मैं आपसे, क्योंकि कहते कहते जोश आ जाता है और फिर कुछ मुंह से ऐसा ऐसा नहीं निकल जाए। इसलिए 30 साल पहले की संस्थाएं बनी हुई हैं, ठीक है। आपके साथ से आगे बढ़ेगा हिसाब किताब। आपको अगर संपर्क करना हो तो संपर्क करना मोहनलाल कृपलानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जागरूक जनता पार्टी एवं राष्ट्रवादी भारतीय वीर सबूत सेना और अखिल भारतीय हिंदवासी एकता संघ, 3 संस्थाएं बनी हुई हैं। अलग अलग काम का, उनका काम अलग अलग होगा, ठीक है। समय देने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, सत्यमेव जयते, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।